2026-27 तक। अच्छा, काफी टाइम है अभी। ठीक है, ये तो हुई फ्यूचर की थोड़ी हटके बात। अब आते हैं उस पर जिसका इंतजार शायद सबसे ज्यादा हो रहा है, पुष्पा। पुष्पा 3 की भी बात है। हाँ, पुष्पा 2 के पोस्ट क्रेडिट्स में इसका हिंट तो मिल ही गया है। तो ये क्राइम ड्रामा कहानी आगे बढ़ेगी और उम्मीद है कि 2027 तक ये भी आ सकती है। तो ये इंटरेस्टिंग है, एक तरफ इतनी बड़ी साइंस फिक्शन, बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल। और दूसरी तरफ पुष्पा जैसा एकदम जमा हुआ सक्सेसफुल ब्रांड, उसे भी आगे बढ़ाना। मतलब एक तरफ नए ऑडियंस को टारगेट करना और दूसरी तरफ अपने जो कोर फैंस हैं उन्हें भी साथ रखना। यही ना? हाँ, एक तरह से यही रणनीति लग रही है। लेकिन लगातार एक ही फ्रेंचाइजी में काम करने से वो टाइपकास्ट होने का डर नहीं रहता? सवाल तो वाजिब है, पर देखिए आजकल सफल फ्रेंचाइजीज का जमाना है। ये सिर्फ फैन बेस बनाए रखने के लिए नहीं होता। कई बार ये एक पूरा यूनिवर्स बनाने की शुरुआत होती है। जैसे मार्वल वगैरह? हाँ, कुछ वैसा ही। एक पूरी दुनिया बना देना जिससे लोग लंबे समय तक जुड़े रहें। तो ये पुष्पा यूनिवर्स की नींव भी हो सकती है। हाँ, ये पॉइंट तो है। अच्छा, और अब वो तीसरा प्रोजेक्ट जिसकी आजकल बहुत बहुत चर्चा है, शक्तिमान। हाँ, सुनने में आया है कि अल्लू अर्जुन शायद वो आइकॉनिक इंडियन सुपर हीरो का रोल प्ले कर सकते हैं और डायरेक्टर बेसिल जोसेफ। जी हाँ, ये खबरें चल रही हैं, कथित तौर पर बातचीत हो रही है, अभी कुछ फाइनल नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। बड़ा कैसे? देखिए, एक तो ये पुरानी पीढ़ी की जो नॉस्टैल्जिया है उसको कैश करने की कोशिश है, शक्तिमान से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। और दूसरा, सुपर हीरो जॉनर आजकल ग्लोबली कितना हिट है ये तो हम देख ही रहे हैं। हाँ, वो तो है। और बेसिल जोसेफ, उन्होंने मिन्नल मुरली बनाई थी। बिल्कुल, तो वो इसे एक नया मॉडर्न टच दे सकते हैं, शायद इसीलिए उनका नाम आ रहा है। लेकिन शक्तिमान तो बहुत देसी सुपर हीरो था, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ। क्या आज के टाइम में पैन इंडिया लेवल पर वो चल पाएगा या उसे बहुत बदलना पड़ेगा? ये चुनौती नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस क्लासिक किरदार को आज के दर्शकों के लिए रेलेवेंट कैसे बनाया जाए, और वो भी बिना उसकी जो ओरिजिनल फील है उसे खोए। हाँ, खासकर जब पुराने फैंस की अपनी उम्मीदें होंगी। एग्जैक्टली। ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं है बिल्कुल। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, हम्म। एक फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन, हम्म। एक जमीनी क्राइम सीक्वल और एक नॉस्टैल्जिक सुपर हीरो का रीइमेजिनिंग, ये तीनों प्रोजेक्ट्स वाकई अल्लू अर्जुन की रेंज और उनके पैन इंडिया एम्बिशन को दिखाते हैं, मानना पड़ेगा। निश्चित रूप से। और ये हमें एक अहम सवाल पर भी लाता है। क्या? कि इतनी अलग अलग भूमिकाएं हैं, साइंस फिक्शन, क्राइम, सुपर हीरो, दर्शक अल्लू अर्जुन के किस अवतार को सबसे ज्यादा अपनाएंगे? और एक स्टार का इस तरह लगातार बदलना, एक्सपेरिमेंट करना, ये पैन इंडिया स्टारडम के फ्यूचर के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है।